जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा ना, एक मीडिया को या फिर कह सकते हो कि कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि जैसे झट मंगनी पट्ट भी हो जाता ना, वैसा ही जो है झट नोटिफिकेशन निकला पट्ट जो है कह सकते हो कि एग्जामिनेशन हुआ और फिर झट से जो है रिजल्ट निकल गया। आज देखो हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो भाई इन नियुक्ति पत्रों को आप तो अभी बांटे, अभी जो है पूरे के पूरे जो है इसके अभी और रिजल्ट निकलने आने बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार की घपलेबाजी फर्जी जो है कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो है टीचर्स की नियुक्ति और बहालियां हुई हैं, और ख़ास करके इसमें बिहारियों को क्या लाभ हुआ। प्रश्न तो हम यह कहते हैं, आप दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी दे रहे हो तो इससे बिहार के लोगों, देखो बिहार के लोग जो है दूसरी जगह नौकरी की तलाश में पेट को एक प्रकार से कह सकते हो पालने के लिए गुजरात, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हर जगह जो है एक प्रकार से प्लान करते हैं, जाते हैं और 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं। बिहार में ऐसा ही कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो उतनी नौकरी नहीं है। अब है कि आपके राज्य के लोग दूसरी जगह प्लान करते हैं जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, ताकि वो अपने परिवारों का जो है पेट और उधर की पूर्ति कर सके, उनका भरण पोषण कर सके। और आप जो है यहाँ उदार छवि जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वो राज्य दिखाए जो विकसित है, डेवलप्ड राष्ट्र है, मतलब एक प्रकार से डेवलप्ड राज्य है। और बिहार जैसे राज्य को ये उदारवादी जो है ना स्वभाव बिहारियों के लिए जो है घातक होगा। तो हम प्रश्न यही कहेंगे कि ये झट मंगनी पट्ट बिहार की ये जो नौकरी की प्रोसीजर्स हैं, इसमें कितने बिहारियों को रोजगार मिला, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जो इसमें जो धांधली की शिकायतें आ रही है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट का जो इशूज़ है, मैंने देखा कई न्यूज़ पोर्टल में मैं देख रहा था कि कितने लोगों का कट ऑफ में लिस्ट आने के बाद जो है उसका कह सकते हो कि मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह अपर्याप्त थे। तो पहले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक किया गया, उसके बाद कट ऑफ जारी किए जाते। तो इसमें कई सारे प्रोसीजरल्स, लूप होल्स और फॉल्ट्स दिखाई देते हैं, जो कि खास करके ऐसी नियुक्तियां झट और पट मंगनी वाला ना जो है अच्छा नहीं होता। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। कई एक ऐसे वीडियोस वगैरह सामने आ रहे थे जिसमें कि नवनियुक्त जो है शिक्षकों से पूछा जा रहा था बिहार में कितने जिले हैं, तो ना बता पाए। बिहार और झारखंड कब अलग हुआ ये नहीं बता पाए। ऐसे बहुत सारे विजुअल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है शंका जाहिर करता है कि कितनी ईमानदारी और कितनी जो है पारदर्शी तरीके से यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं और जो है इसमें बहाली हुई है, ठीक है। लेकिन खैर, आप झट और पट से बिहार सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। और आपकी यह जो नीति है ना, कह सकते हो ना कि फूट डालो शासन करो खिंचाई जाती है जनगणना सो कॉल्ड तो आप एक बार बता देना भाई कि जातीय जनगणना का इसमें कितना लाभ हुआ, किन किन जातियों का इसमें कितनी नियुक्ति हुई, तभी तो पता चले कि समाज सुधार में जो आपका जनगणना किया गया था उसे वास्तविकता में समाज सुधर रहा है या नहीं। और बिहार में सामाजिक जो उत्थान होने चाहिए उन समाजों का कितने जो है कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ, ये सब जो है हमें लगता है कि जानना चाहिए और आपको बताना चाहिए, लेकिन आप बताएंगे नहीं। इसके कारण है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी हमको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये जो है बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि अगर ये झटपट वाली नीति इतना ही कारगर होती तो विगत जो आपके पिता श्री लालू यादव, फिर आपकी माता श्री राबड़ी यादव, या फिर आप भी कई जो है साल आप सत्ता में रह चुके हैं, इन लोगों ने मिलकर बिहार को अब तक क्यों नहीं सुधारा। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप अभी कहाँ हैं, विकास के दृष्टिकोण से आप झटपट ऐसा क्यों नहीं करते। आप झटपट कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री और ऐसे डेवलपमेंट और इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं करते। यूपी वगैरह में देखो तो कई एक जो है डेवलपमेंट समिट किए जाते हैं, तो बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग वहाँ लगते हैं। तो आपसे तो लोग जो है ना प्रश्न पूछेंगे कि हर चीज़ में आप झटपट जो है तरीके से क्यों नहीं, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल आप क्यों नहीं करते। दिन दहाड़े में जो है बैंक लूट लिए जाते हैं, बहुत सारे बैंक रॉबरी वगैरह के इशूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे तो साइबर क्राइम के कुछ हॉट स्पॉट्स बिहार में बन रहे हैं। तो इन सबको आप कैसे टैकल करोगे। सो कॉल्ड जो आपने शराब बंद कर दिया गया, आप घर घर में जो है कैसे, हर गाँव में जो है शराब की फैक्ट्रियाँ खुल चुकी, होम डिलीवरी होता है, ठीक है। तो ये चलो इसके लिए हम नीतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से आपका उठाया गया ये एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन आप इसे इम्प्लीमेंट करने में जो है असक्षम सिद्ध हुए और इसका परिणाम यह हुआ
कि जो लोग कल कहीं शराब खरीदने जाते थे आज उन्हें होम डिलीवरी होती है और घर में ही बैठकर उन्हें उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, चाहे पैसा कितना ही दुगना और तिगना क्यों ना लगे। और कई एक गाँव में जो है भट्ठी वाला शराब जो है कि मिनी फैक्ट्री खुल चुकी है। इससे कुछ जो वर्चस्व वाले लोग हैं उनका जो है रोजी रोटी चल रहा है, आराम धंधा इसी तरह घिसी पिटी जो है अन्य जगह पलायन करके अपने रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये जो झटपट मंगनी वाला ब्याह जो है ना, झट मंगनी पट ब्याह वाला जो सिद्धांत से हर चीज़ में लागू करें ना, बिहार की स्थिति विगत इन 30 से 35 सालों में नीतीश तेजस्वी ने मिलकर बंटाधार कर दिया है। विकास के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिलीव नहीं होगा बिहार के 90% लोग जो है यहाँ सफदरगंज और एम्स में आके इलाज कराते हैं। आखिर क्यों नहीं पीएमसीएच और बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को जो है सुदृढ़ किया जाता है या फिर अच्छा बनाया जाता है। एक एम्स खुल चुका है, दूसरा एम्स खोलने की बात कही गई, लेकिन उसके जमीन आवंटन आपने अब तक नहीं किया, उसमें रोड़ा अटकाया। एयरपोर्ट वगैरह जो भी बनाने का इशूज़ है उसमें भी कई जो है आपके द्वारा हिंड्रेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में आप झटपट क्यों नहीं करते हैं? लेकिन क्या कहूँ भाई, सिवाय इसके कि आप एक मुख्यमंत्री के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि आप बिहार को सही रूप से चला सको और बिहार में खास सरकार के संचालन को सुव्यवस्थित कर सको और बिहार को एक डेवलप्ड जो है स्टेट बना सको। क्योंकि ना आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास कोई मिशन है, ना आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, ना आपको बिहार और बिहारियत फर्स्ट की कोई चाह है, कोई दिलचस्पी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।